हाँ भाई, उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। मतलब पूरी एक्सरसाइज 10 में एक ऐसा ही एक अकेला ये क्वेश्चन है जो बहुत ही अलग तरीके से हो रहा है, जिसमें 9th क्लास के हीरोन्स फॉर्मूले का यूज होगा। तो ढंग से समझना थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन। एक ट्राइंगल है एबीसी, आप देख सकते हो, ये आपका एक ट्राइंगल है एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। वो एक सर्कल के बाहर की तरफ बना हुआ है एबीसी। ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। सच डेट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स AB and AC। तो आपको बताना है AB और AC की साइड क्या होगी। क्वेश्चन की कहानी सिर्फ इतनी सी है, रेडियस 4 है। क्वेश्चन की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक ट्रायंगल है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक बीडी की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। सीडी की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। उसने बोला हुआ है कि एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाओ, उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इसका नाम दो ABC। BC को बीच में एक डी ने कट करा हुआ है, इस तरीके से कट करा है कि BD की लेंथ 8 है और DC की लेंथ यहां पर 6 है। इतनी कहानी हमें दी हुई है। एक बार और समझ लो, सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। BC को D पे कट करा गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस इसकी 4 है। इस तरीके से कट करा है कि BD 8 है और CD यहां पर 6 है। तो क्या इतना क्वेश्चन आपको समझ आया? अब क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ना यहाँ पे दो चीजों का यूज होगा, दो क्या बल्कि तीन चीजें हैं, जिसमें से पहली चीज ये है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। मुझे सर्कल के बाहर तीन कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ए बी और सी। तो इन तीनों पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं उनकी लेंथ सेम होगी। अगर मैं इसका नाम दो डी हो गया तो इसका नाम ई दे दो, इसका नाम यहां पर एफ दे दो। तो मुझे ये पता रहेगा कि जो भाई ये वाला पॉइंट है सी, इससे दो टेंजेंट जाते हैं, एक तो सी डी और एक सी एफ। तो सी डी की लेंथ अगर 6 है तो ऑटोमेटिक सी एफ की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस बी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक बी डी और एक बीई। तो क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, तो अगर बी डी 8 सेंटीमीटर है तो बीई भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहां ए पॉइंट से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो ए एफ और एक ए ई। लेकिन ये दोनों टेंजेंट की लेंथ मुझे नहीं पता, तो नाम दे दो, इसका नाम एक्स दे दो, तो ये भी ऑटोमेटिक यहां पर एक्स हो गया। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, पूरा का पूरा एसी आपको पता है। ए से लेकर सी तक जाने में आपको दो ऑप्शन, मतलब दो रास्तों से जाना पड़ेगा। पहले एक्स मिलेगा और फिर 6 मिलेगा। तो एसी की लेंथ हो गई 6 प्लस एक्स। काम की चीज है, लिख लो। एसी की लेंथ हो गई 6 प्लस एक्स। बीसी, बीसी की लेंथ कितनी है? 8 और 6 14। तो बीसी की लेंथ आ गई 14 सेंटीमीटर। काम की चीज है। एसी सॉरी ए बी, ए बी तक जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक्स और 8। तो एक्स प्लस 8 लिख लो या 8 प्लस एक्स लिख लो। तो ए बी की वैल्यू आ गई यहां पर 8 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन आपको कितना समझ आया? ये 6 था तो ये 6, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल। ये 8 था तो ये 8, ये एक्स था तो ये भी एक्स। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा ए सी 6 प्लस एक्स, बी सी 8 और 6 14, ए बी 8 प्लस एक्स। इतना भी आपको समझ आया? अब यहाँ ना हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। हीरोन्स फॉर्मूला याद है 9th क्लास का, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। याद है ना? हाँ, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एस। एस एस कैसे निकलता है? तीनों की तीनों साइड को सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो तीनों की तीनों साइड मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डिवाइड सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और डिवाइड बाय 2। अब तीनों की तीनों साइड है यहां पर 8 प्लस एक्स 14
प्लस 6 प्लस एक्स, तीनों को प्लस करा और 2 से डिवाइड करा। कितना समझ आया? अब थोड़ा सा फिर सोचो, 14 और 6 20 हो गया, 20 होता है ना, 14 और 6 20, हाँ, तो ये 20 हो गया, 20 और 8 प्लस करोगे तो 28 आ जाएगा, तो ये आ गया 28 प्लस x, और x कितना हो गया 2x, और डिवाइड बाय 2। ये आपको समझ आया? अब ऊपर से कॉमन क्या है? ऊपर से 2 कॉमन है, तो जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे, 28 में से 2 कॉमन आया तो 14 बचा, 2x में से 2 कॉमन आया तो x बचा, और नीचे डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 14 प्लस x आपका सेमी पेरीमीटर आ गया, 14 प्लस x आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू है 14 प्लस x, क्योंकि हम लोग यहां पर पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो s की वैल्यू आ गई 14 प्लस x। फिर s माइनस a, s का मतलब 14 प्लस x में से a माइनस कर दो, a की जगह 6 प्लस x। अच्छा, माइनस करते वक्त दोनों का साइन चेंज होगा, तो माइनस का 6 और माइनस का x। उसके बाद फिर s माइनस बी, तो 14 प्लस एक्स माइनस बी, और b की जगह ये वाला 14। उसके बाद s माइनस सी, फिर s की जगह 14 प्लस एक्स माइनस सी, और c की जगह ये वाला, तो इसका साइन चेंज होगा, तो माइनस का 8 और माइनस का x। इतना आपको समझ आया? तो अंडर रूट के अंदर ये हो गया 14 प्लस एक्स, एक्स से x कैंसिल, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, इनटू में 14 से 14 कैंसिल तो x बचा, इनटू में x से x कैंसिल, 14 में से 8 गया तो 6 बचा। कितना आपको समझ आया? एक काम करो, ये लिखा हुआ है 6 8 जा 48 और x, तो 48x को ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो 48x की मल्टीप्लाई 14 में करो, तो 48 की मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो 14 8 जा होता है 112, 14 4 जा 56, 56 में 11 प्लस करा तो 56 और 11 67, तो 56 और 11 67, तो ये आ गया 672 x, ये रहा। 48x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 48x स्क्वायर, ये आपके सामने पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 672x। ये चीज हमारे काम की है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, लेकिन ये हमारे काम का है। पहले मैंने क्या करा, 6 6 8 8 x x, सारी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो गई। उसके बाद मैंने क्या करा, इसका एरिया निकाला। एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करा, जहां पर सेमी पेरीमीटर लगाया। सेमी पेरीमीटर में तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो तीनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड करा, तो मेरा 14 प्लस एक्स आ गया। फिर अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस की जगह ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो कैंसिल हुआ काटा, जो बचा वो हमारा यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो ये ऊपर वाला रफ करें, ओके। मैं यहाँ काम करता हूं, मैं ये पूरा रफ करता हूं क्योंकि मुझे सिर्फ इस नीचे वाले का काम है, सिर्फ नीचे वाले एरिया का काम है, ओके। अब समझिएगा ध्यान से, मैं यहां पर क्या करता हूं, इस सेंटर को अपने तीनों पॉइंट से ज्वाइन करता हूं। तीनों कॉर्नर पॉइंट कहने का मतलब है इसको ए के साथ भी ज्वाइन करा, सी के साथ भी ज्वाइन करा और बी के साथ भी ज्वाइन करा, और इसी सेंटर को तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी के साथ भी, ई के साथ भी और एफ के साथ भी। अब ध्यान से देखना, ये जो पूरा का ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है। वो तीनों ट्रायंगल कौन से हैं, मैं यहां आपको रफली बना के समझाता हूं। एक तो ये दिख गया आपको, एक यहां पर ये दिख गया आपको, और एक यहां पर आपको ये दिख गया। क्या ये आपको दिख रहा है? सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, फिर ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, फिर ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ये तीनों के तीनों ट्रायंगल आपको यहां पर दिख गए। अब मैं अगर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो वो
ट्रायंगल का एरिया कुछ और नहीं इसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये तो पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया है ना। और जब आप तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको प्लस करोगे तो वो पूरे ट्रायंगल का एरिया आएगा, और पूरे ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी मुझे यहां पर पता है। तो ढंग से समझना मैं क्या करूंगा। सबसे पहले देखो, अगर अगर ये रेडियस है 4, ये रेडियस है 4, तो ये भी रेडियस कितनी होगी 4, तो ये भी रेडियस कितनी होगी 4। तो इन तीनों ट्रायंगल में एक फायदा हो गया मुझे, अगर ये वाले ट्रायंगल चाहिए तो मुझे ये हाइट मिल गई, ये वाली हाइट मिल गई, ये वाली, ये हाइट कितनी है 4, और ये बेस कितना है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है 1/2 इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, या बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट मुझे 4 मिल गई, उसकी रेडियस 4 थी, बेस 6 प्लस एक्स है, तो इसका ट्रायंगल आ जाएगा। इसका ट्रायंगल भी निकाला जा सकता है, बेस कितना है 8 प्लस एक्स, तो बेस 8 प्लस एक्स है, और ये हाइट कितनी है 4, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया भी आ जाएगा, मतलब इस पूरे का। फिर वैसे ही ये रेडियस कितनी है 4, ये बेस कितना है 8 और 6 14, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया भी आ जाएगा, फिर तीनों को प्लस कर देना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की जगह 6 प्लस एक्स और हाइट की जगह 4, तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो 2 बचा, 2 को अंदर भेजो तो 12 प्लस 2x। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस बार बेस है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, और हाइट कितनी है 4, तो यहां पर 4, इसको कैंसिल करोगे 2 2 जा 4, 2 को अंदर भेजो तो 2 8 जा 16 प्लस 2 1 जा 2x। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल टू फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इस बार बेस कितना है 8 और 6 14, और हाइट कितनी है 4, तो 14 इंटू में 4, 2 7 जा 14 और 7 4 जा 28। ये आपको समझ आया। अब इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस करने पर कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कब आएगा, जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी करोगे, तब आपका तीनों का तीनों पूरा का पूरा ट्रायंगल आ जाएगा। ये कितना है, ये है अंडर रूट के अंदर 672x प्लस 48x स्क्वायर, ये कितना है 12 प्लस 2x, ये कितना है 16 प्लस 2x, और ये कितना है 28। ये आपको समझ आया। तो अंडर रूट के अंदर 672 प्लस 48x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 12 और 16 28, 28 और 28 इज 56, 2x और 2x कितना हो गया 4x, और तो कुछ नहीं बचा। ये सही है कैलकुलेशन, 8 और 14 और 2 16 का 6 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, ठीक है। अब एक बात बताओ, x के लिए सॉल्व करना है तो अंडर रूट हटा दो, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ जाएगा अंडर रूट हटाने के लिए। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहां स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सिर्फ अंदर वाला बचा 672x प्लस 48x स्क्वायर। लेकिन जब यहां स्क्वायर करोगे तो पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो पहले 56 का स्क्वायर करें, 56 की मल्टीप्लाई 56 में 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 33, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28, तो 6 3 1 आ गया और यहां पर 3 आ गया, तो 3136 प्लस 4x का होता है 16x स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 के साथ a इंटू बी, तो 2 4 जा 8 और 56 की 8 में कर दो, तो ये आ गया 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 और 4 कितना हो गया 44, तो ये आ गया 448x। अब इसकी जरूरत भी नहीं है, इसको भी रफ करें, ओके, इन सब की जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं
सॉल्व करना है थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से, एक काम करो, सबको उठाकर एक तरफ लाओ, तो इसको उठाकर इधर लाओ, तो 48x² प्लस का 16x², इधर आके माइनस होगा, तो 48x² में से 16x² गया तो 32x² बचेगा। ये आपको समझ आया। फिर 672x है और यहां पर 448x है, तो 672 में से 448 माइनस करो, कितना बचेगा? ये हो गया 4, यहां पर आ गया 6 2 और यहां पर आ गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो ये आ गया 224x। 224x प्लस का 3136 इधर आके माइनस होगा और यहां पर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो काफी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। देखो एक काम करो, पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 32 से डिवाइड करो, क्योंकि 32 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है। जैसे ध्यान से देखो, अगर मैं 32 कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा x² प्लस 224 को 32 से डिवाइड करो तो कितना आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 2 से मेरे को 4 जाना है, तो या तो 2 2 जा 4 होता है या 2 7 जा 14 होता है, तो आई थिंक 7 टाइम्स में चलेगा। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 22, ठीक है। तो यहाँ पर 7x आ गया। अब इसको इस 32 से डिवाइड करो तो 313 और यहां पर लिखा हुआ है 6, तो 3136 को 32 से डिवाइड करो, 32 से तो कितना मिलेगा? पहले 320 और यहाँ पे 313, तो यहाँ पर 9 टाइम्स में चला दो। 32 9 जा कितना होता है, 9 2 जा 18, कैरी 1 आ जाएगा, 9 3 जा 27 और एक 28, 288 होता है। अब 13 में से 8 गया तो 5 बचा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 6 कॉपी करा और 56 तो शायद अभी करा था ना, 256। अब 2 के साथ 6 पर जाना है, तो 2 के साथ 6 कब आता है? जब आप या तो 3 में चलाओ, तो 32 3 जा तो होता नहीं, या तो 8 जा चलाओ, तो 8 टाइम्स में चलाओ, क्योंकि 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 3 24 25, तो 98 आ गया, तो यहां पर -98 और इज इक्वल टू 0। अब बस, अब 32 तो 0 होगा नहीं, तो बचा कौन? ये वाली इक्वेशन बची, इसके फैक्टर करो और 0 के इक्वल पुट करो, उसको सॉल्व करो। आओ उसे भी करते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस लेंथी है, ये थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन आ गई है यहाँ पे बस, बाकी कोई हार्ड थोड़ी ना है। अब x² माइनस 7x, सॉरी प्लस 7x और -98 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करना बहुत सिंपल है, क्योंकि ध्यान से देखो 98 लिखा हुआ है, तो 98 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई पर 98 आए लेकिन प्लस माइनस पे 7 आ जाए, तो 14 7 जा, तो ये हो गया x² प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या है? x, तो अंदर बचा x प्लस 14, फिर कॉमन क्या है? -7, तो अंदर बचा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम क्या है? x प्लस 14, तो अंदर बचा x माइनस 7 और इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 7 आई है और यहां से x की वैल्यू -14 आई है, तो साइड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मतलब x की वैल्यू क्या है? 7 है, तो ये साइड आ गई 7, तो ये साइड भी 7। उसको चाहिए था AB और AC, तो AB का मतलब 7 और 8, तो टोटल 15, AC का मतलब 7 और 6, तो टोटल 13, तो AB की लेंथ 15 आ गई, AC की लेंथ 13 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। थोड़ा सा बस लेंथी था। हम लोगों ने पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके फिर तीनों के एरिया के सम को पूरे के एरिया के सम के इक्वल पुट कर दिया और बस कैलकुलेशन होती चली गई। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। तो क्या ये आपको समझ आए? उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रूव डेट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब एक सर्कल के बाहर की तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब उसकी जो आप
उसके बाद देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि प्रूफ डेट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर की तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है, मतलब इसका सम और इसका सम 180 डिग्री आएगा। आप इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे सिर्फ दो चीजें समझ आई, पहली सर्कल, दूसरा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर है, तो एक काम करता हूं, एक सर्कल बना दे रहा हूं और उसी सर्कल के बाहर यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बना दे रहा हूं। ये समझ आया? सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया और उसी सर्कल के बाहर यहां पर एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम देता हूं ए, बी, यहां पर सी और यहां पर डी, और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम देता हूं लेट्स से पी, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और यहां पर ये एस हो गया। अब यहां पर सर्कल का सेंटर होगा, तो उसने कहा है कि जो इसकी अपोजिट साइड है, मतलब ए बी या फिर डी सी या फिर ए डी और बी सी, ए बी सी डी या ए डी और बी सी सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन करूंगा, इस तरीके से, और इसको इस तरीके से ज्वाइन करूंगा, तो ये जो इसका सेंटर पे एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है। ऐसे ही इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आना चाहिए, ये भी मुझे यहां पर प्रूफ करना है। तो कहानी समझ आई? सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल ने सेंटर पे अपोजिट साइड ने, ये और इसने और इसने, तो अपोजिट साइड ने सेंटर पर जो भी एंगल बनाया, इसने जो भी एंगल बनाया, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? इस ऊपर वाले का और इस नीचे वाले का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ये मुझे यहां पर प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करें? सबसे पहला काम, मेरे को लेंथ ऑफ टेंजेंट भी दिख रही है, लेकिन मैं काम करता हूं, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करता हूं, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, सबको ज्वाइन कर दिया, जिसकी वजह से पूरे के पूरा डायग्राम मेरा 8 अलग अलग एंगल्स में डिवाइड हो गया। लेट से इस एंगल का नाम दिया 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। यहां पर मैंने इन सारे एंगल्स का अलग अलग नाम दिया। तो उसके बाद समझिएगा, सबसे पहले आपको ये पता है, क्योंकि ये यहां पर एक रेडियस है, तो इस रेडियस ने यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। ये भी यहां पर एक रेडियस है, तो रेडियस क्योंकि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। इतना आपको समझ आया? तो इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, एंगल 1 वाले और एंगल 2 वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो। सेंटर का नाम है O। सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, कर सकता हूं। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, जिसकी वजह से फायदा ये होगा कि एंगल 1 और 2 इक्वल आ जाएगा, 3 और 4 इक्वल आ जाएगा, 4 5 इक्वल आ जाएगा, 6 7 ये सब यहां पर आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो पहले मैं काम करूंगा ट्रायंगल OPD या फिर OSD, ट्रायंगल OPD एंड ट्रायंगल OSD। समझना ध्यान से भाई, इन दोनों ट्रायंगल में OP OS के इक्वल है। OP इज इक्वल टू OS, OP इज इक्वल टू OS, रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों की दोनों सर्कल की रेडियस है। एंगल OPD इज इक्वल टू एंगल OSD, एंगल OPD इज इक्वल टू एंगल OSD, दोनों की दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। ये आपको समझ आया? क्योंकि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पड़ती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। लेकिन एक लाइन है OD, एक लाइन है OD, ये कॉमन है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल के पास भी है और यही लाइन नीचे वाले ट्रायंगल के पास भी है। तो OD जो है वो OD के इक्वल है, ये कॉमन लाइन है भाई, जो OD है वो OD के इक्वल है, ये कॉमन लाइन है। तो ध्यान से देखो, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस,
ये रेडियस दोनों 90 डिग्री। तो तीन चीज मिल गई ना, जिसकी वजह से ये कौन सा रूल लग गया, आरएचएस, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनियस आ रहा है। तो बाय आरएचएस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ओपीडी, ट्रायंगल ओपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओएसडी, ट्रायंगल ओपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओएसडी। इतना आपको समझ आया। अब उसके बाद यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाय सीपीसीटी जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल आ गया। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय सीपीसीटी, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल आ गया। तो बाय सीपीसीटी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के यहां पर इक्वल आ गया। ये दोनों एंगल यहां पर इक्वल आ गए। अच्छा, सेम ऐसे ही सोचो, आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते, 90 90 हाइपोटेनियस रेडियस रेडियस, तो 3 4 के इक्वल आ जाता। ऐसे ही 5 6 के इक्वल आ जाता, और ऐसे ही 7 8 के इक्वल आ जाता। तो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, और 7 8 के इक्वल है। तो बाय सेम इसी तरीके से 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, और जो 7 है वो, जो एंगल 7 है वो एंगल 8 के इक्वल। तो ये आपको समझ आया। अब उसके बाद समझना, आपको काम करना है इन दोनों एंगल पे, मतलब आप एक काम करो, आपको काम करना है तो इस पे ए ओ बी, और नीचे की तरफ सी ओ डी, इन दोनों एंगल पे आपका फोकस रहेगा। तो आपको पता है सेंट्रल में जितने भी एंगल है, ये सेंट्रल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। भाई आपको ये पता है ना, कि यहां पे करते हैं थोड़ा सा, आपको ये पता है ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सबका सम कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ये आपको पता है। अब देखो, मेरे को इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। ये पूरा 4 एंगल्स में डिवाइड है, ऐसे और ऐसे, मतलब इधर वाला है 7, इधर वाला है 6, इधर वाला है 2, इधर वाला है 3। तो मुझे 2 3 6 और 7 की जरूरत है, मुझे 2 3 6 और 7 की जरूरत है। 1 8 5 और 4 की जरूरत नहीं है। हाँ, 1 8 4 और 5 की जरूरत नहीं है, 2 3 6 और 7 की जरूरत है। तो देखो, 2 की जरूरत है, 1 की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल था, उसलिए एंगल 1 को एंगल 2 लिख दूं, और पीछे से एंगल 2 एज इट इज। इतना समझ आया। 3 की जरूरत है, 3 की जरूरत है, 4 की नहीं है। तो 3 की जरूरत है, 4 की नहीं है। तो क्या 4 को एंगल 3 लिख दूं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। 5 की जरूरत नहीं है, 6 की जरूरत है। तो क्या एंगल 5 को 6 लिख दूं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो 5 को 6 लिखूंगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। 6 की जरूरत है, उसको एज इट इज रहने दो, प्लस 7 की नीड है, 7 को एज इट इज रहने दो, लेकिन 8 की जरूरत नहीं है, 8 की जरूरत नहीं है। और 8 किसके इक्वल है, 7 के। तो इसको एंगल फिर 7 लिख दो, और इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो, 2 भी 2 बार, 3 भी 2 टाइम्स, 6 भी 2 टाइम्स, 7 भी 2 टाइम्स। तो अगर इनमें से 2 कॉमन लूं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 आ गया। अब 360 को 2 से डिवाइड करो तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब एंगल 2 और 3 को जब कंबाइन करोगे तो पूरा कौन सा एंगल मिलेगा, या इन दोनों को कंबाइन करोगे तो डी ओ सी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देगा डी ओ सी। और ऐसे ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन देगा ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख सकते हो दोनों के दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। चाहते तो सेम ऐसे ही हम लोग 18 और 54 का भी कर लेते हैं। तो बाय सेम उसके बाद लिख देना एओडी इज इक्वल टू बीओसी। सेम ऐसे ही अगर आप करना चाहते तो इन दोनों के लिए भी कर सकते थे, उस वक्त इन्हें हटाना पड़ता। तो ऐसे ही बाय सेम एओडी इज इक्वल टू बीओसी। इतना आपको समझ आया।
तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 था और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होती है। ओके।